हेलो दोस्तों जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। साल 1921। क्या आप जानते हैं लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया में ज़्यादातर लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो अपने समय से कई कदम आगे थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। यह सभ्यता सिर्फ एक शहर नहीं थी, बल्कि सैकड़ों हजारों एवं बस्तियों का एक विशाल जाल थी जो आज के भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। साल 1921 एक पुरातत्वविद दयाराम साहनी पंजाब के एक छोटे से स्थान हड़प्पा में खुदाई कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वह इतिहास का सबसे बड़ा रहस्यमय खोजने जा रहे हैं। कुछ ही समय के बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और फिर धीरे धीरे एक पूरी सभ्यता सामने आने लगी। हजारों लोग हजारों साल तक धरती के नीचे छुपी रही थी। कल्पना करो एक ऐसी शहर की जहाँ हर सड़क सीधी और चौड़ी हो, हर घर पक्की ईंटों से बना हो और हर घर में पानी और नली की सुविधा हो। जहाँ यह सब 5000 साल पहले था। इन शहरों का सबसे बड़ी खासियत यह थी उनकी योजना। यहाँ सड़कों का जाल बिल्कुल ग्रेड पैटर्न से बना था। हर घर में बाथरूम था और गंदा पानी पाइप के जरिए बाहर निकलता था। यानी दुनिया का सबसे पुराना डेंजर सिस्टम था। मोहनजोदड़ो में एक खास जगह मिली जिसे हम ग्रेतवात के नाम से जानते हैं। यह एक बड़ा जलाशय था जहां लोग धार्मिक स्नान करते थे। यह दिखाता है कि उस समय के लोग सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक रूप से भी विकसित थे। चलिए वहाँ के लोग जीवन के बारे में जानते हैं। इस सभ्यता के लोग किसान, व्यापार और कारीगर थे। वे गेहूँ, जौ और कपास उगाते थे और वहाँ दुनिया के सबसे पहले कपास का उपयोग भी यहीं से हुआ। वे व्यापार करते थे, यहाँ तक कि उनका संपर्क मोटोसोपिया जैसे दूर दूर सभ्यताओं से था। उनकी कला में अद्भुत थी। मिट्टी के बर्तन, मुहरे और मूर्तियाँ आज भी उनकी कहानी सुनाती हैं। इस सभ्यता के हजारों मोहरें मिली जिस पर अजीब चिन्ह और चित्र बने हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस चिन्ह को पढ़ नहीं पाया। यह लिपि आज भी एक रहस्य है और शायद इसी वजह से हम इस सभ्यता को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इतनी महान सभ्यता, इतनी तरक्की, फिर भी अचानक सब खत्म हो गया। इतिहासकारों के पास कई सवाल हैं। क्या यह सभ्यता बाढ़ से नष्ट हुई है, या कोई सूखा पड़ा, या फिर किसी बाहरी आक्रमण ने इसे खत्म कर दिया? कुछ लोग तो मानते हैं सिंधु नदी का मार्ग बदल गया जिसकी वजह से वहाँ पानी की कमी हो गई। लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य है। आज जब हम इन खंडरों को देखते हैं तो हमें सिर्फ ईंटें और पत्थर नहीं दिखते, हमें दिखाती हैं एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी। एक ऐसी कहानी जो आज भी अधूरी है और शायद हमेशा अधूरी ही रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारे कल्पना में भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ रहस्यमय बातें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस तरह का वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा। थैंक यू।